और इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत के पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर लो प्रेशर एरिया बना हुआ है और भारत के दक्षिणी क्षेत्रों के ऊपर लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। यानी जो अरब सागर में लो प्रेशर एरिया बना हुआ था अब कमज़ोर होने की संभावना आशंकाएं बनी हुई है। धीरे धीरे ये वेदर सिस्टम अरब सागर वाला कमज़ोर पड़ जाएगा और बंगाल की खाड़ी वाला इंटेंसिफाई बना रहेगा, लो प्रेशर बना रहेगा। इसका असर भारत के पूर्वी क्षेत्रों में ज़्यादा दिखाई देने की संभावना है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होने की संभावना 5 अक्टूबर तक है। उसके बाद में ये पूर्वोत्तर भारत की तरफ अग्रसर होगा और कमज़ोर होता हुआ जाएगा। लेकिन एक देख सकते हैं, एक यहाँ पर दक्षिणी चीन सागर की तरफ नज़र दौड़ाएं तो यहाँ पर एक बड़ा चक्रवाती सिस्टम या तूफान बना हुआ है। इसी की वजह से कुछ संभावनाएं नज़र आ रही है कि भारत के फिर से वर्षा बढ़ोतरी होने की संभावना भारत के कई क्षेत्रों में, क्योंकि ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे अग्रसर होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी की तरफ आएगा और अभी उत्तर भारत में यानी सर्दी का प्रकोप नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन सर्दी का प्रकोप अक्टूबर माह के 15 अक्टूबर से दिखाई देना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले एक पश्चिमी विक्षोभ भी आने की संभावना है उत्तर भारत के क्षेत्रों में और उसके बारे में भी हम चर्चा इस वीडियो में करते रहेंगे। तो देख सकते हैं 2 अक्टूबर को किस प्रकार से सिस्टम बन रहे हैं। तो 2 अक्टूबर को आप देखेंगे तो ये पूर्वी भारत वाला सिस्टम यहाँ पर लगातार इंटेंसिफाई रहेगा, लो प्रेशर लगातार रहेगा पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश तक और साथ में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी बरसात की संभावनाएं काफ़ी बड़ी रहेगी। और दक्षिणी भारत में भी कई जगहों पर बरसात की संभावना है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र और रायलसीमा, तेलंगाना में लगातार यहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। महाराष्ट्र से वर्षा में कमी होने की संभावना नजर आ रही है। और उत्तर भारत के ऊपर जो पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ था वो धीरे धीरे दक्षिणी चाइना के ऊपर आगे बढ़ रहा है। लेकिन मैं बताऊँ तो यहाँ पर देखें तो दक्षिणी चीन सागर की तरफ नज़र दौड़ाएं तो यहाँ पर एक बड़ा सिस्टम उभर गया है। ये बड़ा सिस्टम ये धीरे धीरे कर पश्चिमी दिशा की तरफ आकर कमज़ोर पड़ जाएगा और बंगाल की खाड़ी में इसके बाद में एक नया सिस्टम विकसित होने की संभावना नज़र आ रही है। एमजीओ और आईडीओ भी काफ़ी पॉजिटिव है। इसकी के वजह से बंगाल की खाड़ी में और इंटेंसिफाई सिस्टम होने की संभावना नज़र आ रही है। आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर 3 अक्टूबर को देखेंगे तो ये सिस्टम पूर्वी भारत के क्षेत्रों के ऊपर देखें तो पूर्वी भारत के ऊपर यहाँ पर यह सिस्टम बना रहेगा 3 अक्टूबर को भी बरसात पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर आप बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में और यहाँ पर अंडमान और निकोबार देशों में और दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में भी बरसात की संभावनाएं काफ़ी बड़ी रहेगी। और उत्तर पश्चिमी भारत से जो मानसून की वापसी होगी है वो लगातार मानसून की वापसी काफ़ी तेज़ी से होने की संभावनाएं नजर आ रही है। और यहाँ पर पूर्वी देशों की तरफ नज़र दौड़ाएं तो यहाँ पर देखेंगे तो ये सिस्टम देख सकते हैं कि दक्षिणी चीन सागर के ऊपर यह सिस्टम बना हुआ है। ये धीरे धीरे पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा और देख सकते हैं कि 4 अक्टूबर को भी ये ताइवान तक आने की संभावना नज़र आ रही है। यह सिस्टम ताइवान की तरफ आएगा और इसी प्रकार से जो पूर्वी भारत के क्षेत्रों के ऊपर सिस्टम बना हुआ है ये कमज़ोर होगा और उत्तर पूर्वी मानसून की शुरुआत होने की आशंकाएँ लगातार बनी हुई है या संभावना बनी हुई है कि शायद 10 अक्टूबर से उत्तर पूर्वी मानसून एक्टिव हो जाए। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और केरल में दिखाई दे सकता है इसका असर और शुरू हो सकता है ये मानसून। और इसी प्रकार से मैं बताऊं तो 5 अक्टूबर को देखेंगे तो किस प्रकार से सिस्टम विकसित हो रहा है। तो 5 अक्टूबर को ताइवान से यह सिस्टम थोड़ा सा आगे निकल रहा है, पश्चिमी दिशा की तरफ आगे निकल रहा है, लेकिन इंटेंसिफाई बहुत ज़्यादा है। और इधर देखेंगे तो लो प्रेशर बना हुआ था, ये कमज़ोर होकर सर्कुलेशन बनने की संभावना है और उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ जाकर कमज़ोर पड़ जाएगा। और बंगाल की खाड़ी में 10 अक्टूबर से बड़ा सिस्टम उभरने की संभावना नज़र आ रही है। और 6 अक्टूबर को देखें तो 6 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ का असर कुछ संभावित है, लेकिन संभावना बहुत कम है पश्चिमी विक्षोभ की 6 अक्टूबर को। लेकिन 7 अक्टूबर को उत्तर भारत के क्षेत्रों से पश्चिमी विक्षोभ आना शुरू हो जाएगा। और 7 अक्टूबर को देखें तो किस प्रकार से वेदर सिस्टम रहने की संभावना है। तो 7 अक्टूबर को यहाँ पर पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर जो सिस्टम बना हुआ था वो कमज़ोर होने की संभावना है, कमज़ोर हो जाएगा। और पूर्वी भारत से भी अब मौसम साफ होने की संभावना नज़र आ रही है। पूर्वी भारत से भी मानसून जाने की संभावनाएं नज़र आ रही है। इसमें दिखाऊं तो यहाँ पर देखेंगे यह क्षेत्र देख सकते हैं कि इस प्रकार से मानसून जाने की संभावनाएं नज़र आ रही है। यानी अब मानसून पूर्वी क्षेत्रों से रुखसत होने की संभावना है और मध्य भारत से भी रुखसत होने की संभावना लगातार बढ़ी हुई है। और 10 अक्टूबर तक लगभग मध्य भारत के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और साथ साथ में गुजरात तक भी मानसून वापसी करने की संभावनाएं नज़र आ रही है। और इसी प्रकार से मैं बताऊं तो 8 अक्टूबर को देखेंगे तो 8 अक्टूबर को किस प्रकार से संभावनाएं नज़र आ रही है। तो 8 अक्टूबर को ये सिस्टम कमज़ोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो दक्षिणी चीन सागर के ऊपर बना हुआ था ये कमज़ोर होगा और बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम धीरे धीरे कर डेवलपमेंट होने की संभावना है।
और एंटी साइक्लोन देखेंगे तो यहाँ पर राजस्थान के और साथ साथ में मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों पर बनेगा और पश्चिमी विक्षोभ भी आने की संभावना है। इसी की वजह से पहाड़ी राज्यों में फिर से बर्फबारी के साथ साथ में वर्षा देखने को मिल सकती है। और 9 अक्टूबर को देखें तो 9 अक्टूबर को उत्तर भारत के क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ आएगा, लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बनने वाला है वो धीरे धीरे कर इंटेंसिफाई होने की संभावना नज़र आ रही है। ये सिस्टम काफ़ी इंटेंसिफाई होने की संभावना है। सर्कुलेशन से लो प्रेशर और डिप्रेशन तक जाने की आशंकाएं तो अभी लग रही है, शायद यह चक्रवात बन जाए। और एंटी साइक्लोन देखें तो किस प्रकार से बना हुआ है भारत के इन पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर, और मानसून को काफ़ी तेज़ी से वापस करेगा और उत्तर भारत के क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ का असर भी काफ़ी बढ़ने की संभावना नज़र आ रही है। 9 अक्टूबर को भी कुछ संभावना है, 10 अक्टूबर को भी, यानी संभावनाएं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है कि उत्तर भारत के क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कुछ बरसात की संभावनाएं और बर्फबारी की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसके बाद में यहाँ पर उत्तरी हवाएं और उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं चलेगी, तो पश्चिमी विक्षोभ के बाद में तो उत्तर भारत से और मध्य भारत तक लगभग ठंड की वापसी हो सकती है या फिर ठंड शुरुआत देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मैं बताऊँ तो यहाँ पर देखेंगे तो अक्टूबर माह में बंगाल की खाड़ी में एक्टिविटी बढ़ी हुई होगी, क्योंकि यहाँ पर सर्कुलेशन से लो प्रेशर बनने की संभावनाएं बनी हुई है, जो कि 10 अक्टूबर और 10 अक्टूबर के बाद में भी दिखाई दे रही है। और शायद अरब सागर में भी कुछ सिस्टम बन जाए और धीरे धीरे कर अरब सागर में भी सिस्टम बनने की संभावना है। और दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में, जिसमें केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के क्षेत्रों पर अब उत्तर पूर्वी मानसून का आगमन भी 10 अक्टूबर के आसपास होने की आशंकाएं बनी हुई है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।